अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स मैथमेटिक्स लेवल्स डी के कंप्लीट कोर्स की वीडियोस बना रहे हैं और उसी सिलसिले में आज आपके साथ एक एक्सरसाइज लेके आए हैं जो कि ऑड्री सिम्पसन की बुक की एक्सरसाइज नंबर 5.7 है। ज़ाहिर है कोई ना कोई एक बुक आपको फॉलो करनी होती है पूरे कोर्स को कवर करने के लिए, तो हम ऑड्री सिम्पसन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही बुक में कंप्लीट कोर्स मौजूद है। तो शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें सीक्वेंस के बारे में बात हो रही है कि सीक्वेंस को किस तरह से कंसाइज करके लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूँ कि एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 वाली, तो इसमें हर मेंबर को किसी एक ही नाम से पुकारना चाहता हूँ। वो नाम लेट सपोज ले लेता हूँ मैं एन, लेट सपोज। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं सबको एन बुलाऊं तो एन इज इक्वल्स टू क्या बोलूं। तो एन इज इक्वल्स टू मैं बोलता हूँ एन फॉर एग्जांपल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आपने आपकी सीक्वेंस में पोजीशंस हैं, ये पोजीशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसकी जो भी पोजीशन है वही वो नंबर भी है जो मुझे चाहिए। अभी ये बात और समझ में आएगी जब मैं एक और सीक्वेंस समझाऊंगा आपको। जैसे कि मैं एक और सीक्वेंस लेता हूँ और उस सीक्वेंस में हम लिखते हैं 1 3 5 7 9। ये एक सीक्वेंस है। और इसी तरह से एक सीक्वेंस में लेता हूँ 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए, ये रही वो सीक्वेंस 4 5 6 7 8। अब 4 5 6 7 8 जो है, इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 4 है, और सेकंड टर्म 5 है, और थर्ड टर्म 6 है। तो हर टर्म ऐसे आगे बढ़ रही है कि एक एक के डिफरेंस से आगे बढ़ रही है, जो कि हमारा नेचुरल नंबर का फ्लो है, नेचुरल गिनती का फ्लो है। लेकिन फर्स्ट टर्म जो है वो 1 नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि अगर मैं फर्स्ट टर्म बनाना चाहूँ तो मैं लिखूँ कि वो जो भी टर्म है, आप फर्स्ट टर्म जानना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म में n की जगह 1 आ जाएगा। अगर मैं n की जगह 1 डाल देता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा? इफ़ n इज इक्वल्स टू 1 तो n का आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन मेरी फर्स्ट टर्म तो 1 नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये कुछ ऐसे कि मेरी जो nth टर्म है वो n+3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी 15वीं टर्म क्या है, तो आप n की जगह 15 लिखिए, n की जगह 15 लिखिए और इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो आंसर आएगा 15+3 18 होनी चाहिए। या मेरी अगर चौथी टर्म मुझे मालूम करनी है, फोर्थ टर्म मालूम करनी है, तो फॉर्मूला क्या बनाया हमने? n+3 यानी कि 4+3 यानी कि 7 होनी चाहिए। देखिए क्या चौथी टर्म 7 है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जी, चौथी टर्म 7 है। आर यू गेटिंग अ हैंग ऑफ इट कि मैं क्या समझा रहा हूँ? कि हमें ये इक्वेशन बनानी है जिस इक्वेशन में n की जगह हम जो भी सीक्वेंस नंबर डालें, जो भी पोजीशन नंबर डालें, उस पोजीशन नंबर के हिसाब से हमारा आंसर आ जाए। तो यूँ हम ये बात जान सकते हैं कि हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि आपको कौन सी वी टर्म मालूम करनी है, हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी को हम इंटर और मज़ीद एक्सपैंड करते हैं इस इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल ये इन्होंने कहा 50th टर्म मालूम कीजिए। अब हमने फार्मूला बनाया n इज इक्वल्स टू n+3, nth टर्म इज इक्वल्स टू n+3। तो हम यहाँ पे 50 लिखेंगे तो 50+3 इज इक्वल्स टू 53 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है। और फार्मूला है कि nth टर्म इज इक्वल्स टू n+3। ये दोनों चीज़ें हो गई हमारी, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी। आगे चलते हैं 7 8 9 10। अच्छा, ये भी वही फार्मूला है पीछे वाला कि फासला एक एक करके ही है, लेकिन पहली टर्म जो है वो थोड़ी सी आगे से शुरू हो रही है। तो हम कहते हैं कि nth टर्म इज इक्वल्स टू n+6
1+6, अगर यहाँ 1 होगा तो 1+6 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी nth टर्म का फार्मूला है, जो कि ये हो गया। और इसकी बुनियाद पे 50th टर्म निकालनी है, तो nth टर्म यानी 50th टर्म इज इक्वल्स टू आपका हो गया n+6, यानी 50+6 विच इज इक्वल्स टू 56। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो सवाल आपके एक एक करके आगे बढ़ रही थी सूरत हाल, उसमें तो हमें n को बड़ा आसानी से सिर्फ ये सोचना था कि पहली पोजीशन तक कैसे पहुंचाएं। बाकी तो n जो है वो एक एक करके आगे बढ़ रहा है नॉर्मल गिनती की तरह से, बस पहली पोजीशन तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ ऐड करना है। लेकिन अब जबकि आप जंप करना शुरू करते हैं किसी नंबर से, तो फिर आपको कुछ और सोचना पड़ता है। वो क्या है? सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि जंप कितने कितने नंबर्स का हो रहा है। जंप हो रहा है यहाँ पे 3 नंबर का। तो एक की है, एक ट्रिक इसकी ये है कि nth टर्म का फार्मूला लिखते वक्त कि हमें कोई भी टर्म मालूम करनी हो तो उसका एक फार्मूला है, वो ये है कि जितने जितने नंबर्स का जंप हो रहा हो उससे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले आप। अब क्या पहली टर्म में जब मैं 1 डालूंगा यहाँ पे तो 3 × 1 आता है, तो आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। लेकिन मेरी टर्म तो पहली 3 नहीं है, पहली टर्म तो -6 है। तो फिर इसको -6 बनाने के लिए 3 में से क्या करूं कि वो -6 आ जाए? तो उसमें से 9 को माइनस करना पड़ता है। जब 3 - 9 हम करते हैं तो आंसर आता है -6। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए कि इसमें कुछ और इनपुट करके देखते हैं, क्या हमने एक सही टर्म, सही nth टर्म की इक्वेशन निकाली है या नहीं निकाली है, चेक करते हैं। तो हम इसमें लेट सपोज हम जानना चाहते हैं कि हमारी थर्ड पोजीशन क्या है। तो थर्ड पोजीशन इज 3, n की जगह 3 लिखा और -9, तो 3 3 9 -9, थर्ड पोजीशन 0 होनी चाहिए। चेक करते हैं जी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस, थर्ड पोजीशन 0 आ गई। फोर्थ पोजीशन देखते हैं क्या होगी। तो देखिए 3 × 4 - 9 इज फोर्थ पोजीशन। 4 3 12 -9 इज इक्वल्स टू 3। देखिए क्या वो 3 आ रही है? यस, 3 आ रही है। तो ट्रिक आप समझ गए कि आप सीक्वेंस में से ये चेक कर लीजिए कि जो जंप्स हैं उसमें गैप कितने कितने का है। यहाँ हमने क्यों नहीं किसी और नंबर से n को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जंप ऑलरेडी 1 1 का था, तो हमने 1 ही कंसिडर कर लिया इसको। लेकिन जब जंप जो है वो 3 3 का है तो हमने n के साथ पहले 3 लगाया। उसके बाद हमने देखा कि अब पहली टर्म तक पहुंचने के लिए हमें कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एक तो हमारी इक्वेशन आ गई क्वेश्चन नंबर 3 की, जो उन्होंने यहाँ पे मांगी थी nth टर्म की। दूसरा इन्होंने हमसे कहा नेक्स्ट 2 टर्म, वो नेक्स्ट 2 टर्म वैसे भी हम बता सकते हैं क्योंकि 3 3 का जंप आ रहा है, तो 12 और 15 है, वो वैसे ही आ जाएंगी बगैर किसी हिसाब किताब के। फिर 10 थर्ड टर्म, तो जब nth टर्म पता है हमें तो अब उसमें कोई भी निकाल सकते हैं। nth टर्म इज 3n - 9, तो 10 थर्ड टर्म जो है वो बनेगी 103 - 9। तो आप 103 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 0 0 0 1, तो 309 - 9 विच इज इक्वल्स टू 300। तो दिस इज क्वेश्चन 3 दैट हैज़ बीन डन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। ज़रा इसको साफ कर लें, थोड़ा सा गंदी गंदी ज़्यादा कर दी हमने ज़रा। थोड़ा क्लीन करके आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं 16 25 36 49। तो देखिए कि किस तरह से आगे जा रहा है, क्या सीक्वेंस बन रही है, इस पर गौर कीजिए। क्या कुछ ऐड हो रहा है या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या क्या चल रहा है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंटेलिजेंस चाहिए कि आप ये पिक कर सकें कि अरे ये कुछ ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ऐड करते जाएं हम इसको तो 16 25 में 9 का फ़र्क है, फिर 25 और 36 में 11 का फ़र्क है, फिर 36 और उसमें 13 का फ़र्क है। तो ये तो डिफरेंस भी चेंज होता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत विजिबली नज़र आ रही है कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो एक बात तो अच्छा पता चल गई हमें कि एक्चुअली ये स्क्वायर नंबर्स हैं।
तो अगर ये स्क्वायर नंबर्स हैं तो इसका फार्मूला बनाना आसान होगा। ये n स्क्वायर है। बस एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं n की जगह nth टर्म अगर बना रहा हूँ मैं तो 1 लिखता हूँ, यानी फर्स्ट टर्म निकालता हूँ, तो क्या फर्स्ट टर्म 1 है? नहीं, फर्स्ट टर्म तो 16 है। तो एक्चुअली ये शुरू 1 से किया नहीं इन्होंने, पहला स्क्वायर जो निकाला वो 4 का निकाला। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि इसका फार्मूला ऐसे बनाया जाए कि पहली टर्म का स्क्वायर नहीं है, बल्कि पहली टर्म जो है वो खुद 3 टर्म बाद से शुरू हो रही है, उसके बाद एक एक करके बढ़ रहा है, 4 5 6 7 8 9 का स्क्वायर्स बढ़ रहा है। तो ये भी थोड़ा सा अक्लमंदी से सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं हर सवाल तो आपको भी गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके लिए नई नई एक्सरसाइज है, नया टॉपिक है। तो अब देखिए, ये मेरे हिसाब से फार्मूला बना है, इसे पुट करके देखते हैं कि हम कहते हैं सेकंड टर्म क्या है। तो सेकंड टर्म जो है वो है n इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 का स्क्वायर विच इज़ 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। यस, सही आ गया। अच्छा, देखते हैं फोर्थ टर्म क्या है। फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 49। यस, सही आ गया। तो हमें nth टर्म का फार्मूला तो मिल गया, बी तो हो गया हमारा। अब पूछ रहे हैं हमसे नेक्स्ट टू टर्म्स, वो हम वैसे ही बता सकते हैं कि 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, वो वैसे ही हमें पता है। और फिर हमसे पूछ रहे हैं 55th टर्म बताएं। तो 55 प्लस 3 की पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 58 की पावर 2 विच इज़ 58 मल्टीप्लाइड बाय 58। 8 8 64, 8 5 40 प्लस 6 46, फिर आपका आ गया 8 5 40, 5 5 25 प्लस 4 29, 4 6 3 3। ठीक है, तो ये हमारे पास 3364 जो है वो हमारा आंसर आया है 50th टर्म का। ठीक है, तो ये भी ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं कि बताइए, एक तो जंप देखें किस तरह से हो रहा है, 3 6 11 18 27 38। क्या आप कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? अब मैं आपको एक और लेवल पे एक और चीज़ रिवील करता हूँ कि जैसे सीधी सीधी सीक्वेंसेस थी, हमने देखा जिसमें कि 1 1 का डिफरेंस था। फिर हमने देखा कि अगर जंप हो रहा है और कांस्टेंट जंप है, बिल्कुल एक जैसे जंप हो रहे हैं, तो हम जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी एक नंबर से n को। और अगर जंप्स तो हो रहे हैं लेकिन वो जंप्स कांस्टेंट नहीं हैं, तो फिर हम उसको ऐसे एनालिसिस करते हैं जैसे ये है आपका 3 6 11 18 27 और 38। तो देखें, इसमें डिफरेंस है 3 का, इसमें है 5 का, इसमें है 7 का, इसमें है 9 का, 11 का। तो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, एक जैसा नहीं है। तो एक तो जब डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो आप समझ जाए करें कि स्क्वायर्स वाली कोई सीक्वेंस है। एक और चीज़ कंफर्म इस बात से करेगी कि उसका आपस में डिफरेंस सेम होगा। देखें यहाँ भी 2, यानी फर्स्ट डिफरेंस तो बढ़ता हुआ होगा लेकिन उनका आपस का डिफरेंस सेम चलेगा। देखें 3 और 5 में 2 का, 5 और 7 में 2 का, 7 9 में 2 का, 9 11 2 का। ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये सीक्वेंस का nth टर्म का फार्मूला कैसे बनेगा, हम डिफरेंसेस को देख के पहचान सकते हैं। अगर डिफरेंस हर दफ़ा एक जैसे हैं, 3 6 9 12, अब तो आसान है कि मल्टीपल ऑफ 3 चल रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। लेकिन अगर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है स्क्वायर टर्म हो सकती है। तो इसलिए इसको स्क्वायर टर्म के नज़र से देखते हैं। तो पहली टर्म जो है वो किसी का स्क्वायर है, इसका मतलब है। अब छोटे से छोटा स्क्वायर जो है पता है, 1 स्क्वायर पता है। 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब देखें, 1 नहीं है, ये 1 में कुछ एडेड है। 4 नहीं है, 4 में वही नंबर एडेड है जो 1 में एडेड है। 9 नहीं है, 9 में वही नंबर एडेड है 1 में एडेड है। ये बड़ा साफ नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ 1 स्क्वायर, दिस इज़ 1 स्क्वायर प्लस 2, दिस इज़ 2 स्क्वायर प्लस 2, है ना। थर्ड टर्म इज़ 3 स्क्वायर प्लस 2, 3 9 प्लस 2 11। तो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे,
कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ये टर्म जो बनने जा रही है, इसकी nth टर्म जो बनने जा रही है, दैट इज़ पहली टर्म जो है हम इसकी बनाने जा रहे हैं, जो कि हमें पता है कि 3 है। तो फर्स्ट टर्म इज़ समहाउ n स्क्वायर प्लस 2। तो जब हमें ये पता चल गया कि ये nth टर्म हो सकती है, तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हम लेट सपोज फिफ्थ टर्म ढूंढते हैं। तो 5 स्क्वायर प्लस 2, 5 25 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 27। क्या इसकी फिफ्थ टर्म 27 है? 1 2 3 4 5, यस 27 है। तो दो टेस्ट करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने सही nth टर्म का फार्मूला लिखा है नहीं। तो nth टर्म का फार्मूला हमने बिल्कुल ठीक लिख दिया है। अब जनाब नेक्स्ट 2 टर्म्स हमें मालूम करना आसान है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं टर्म मालूम करनी है। तो n की जगह 7 और 8 रख के देख लें। सेवन्थ टर्म इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 2, 7 7 ज़ा 49 प्लस 2, दिस इज 51। और आठवीं पूछी थी, तो आठवीं टर्म 8 स्क्वायर प्लस 2, 8 8 ज़ा 64 प्लस 2 विच इज 66। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट 2 टर्म्स का आंसर 51 और 66। और nth टर्म का फार्मूला और 19th टर्म निकालनी है इसमें। तो 19th टर्म निकालने के लिए n स्क्वायर प्लस 2, 19th टर्म के लिए 19 स्क्वायर प्लस 2 हमारे फार्मूले के हिसाब से बनेगी। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है? 19 इंटू 19 कर लें। मैं अपने दिमाग से कर लेता हूँ, बहुत आसान है। 361, 361 प्लस 2 इज़ 363। ठीक है, ये भी हो गया 4 5। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आगे चलते हैं, हम शेप में आ गए जी। अब देखें, डायग्राम्स आपको दी हुई हैं, उससे कंफ्यूज ना हो। आप सीक्वेंस को देखें। पहली सीक्वेंस 3 4 5 6, एक एक का फ़र्क है, एक एक का फ़र्क है। तो ये तो बहुत आसान है। एक तो हमें पता है कि इसका फार्मूला होगा n टर्म होगी n, मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, लेकिन पहली टर्म जो 3 से शुरू हो रही है, तो +2 कर देते हैं इसको। ये तो ऊपर वाली सीक्वेंस का फार्मूला आ गया हमारे पास। तीसरी सीक्वेंस देखते हैं। पहले में 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपस में डिफरेंस कांस्टेंट है। इनका डिफरेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये स्क्वायर टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इसका क्या फार्मूला बन सकता है। पहले सवाल पढ़ते हैं। कॉपी द डायग्राम अबव एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेस। ये तो बगैर किसी फार्मूले के हम बता सकते हैं। 3 4 5 6 7, तो 8 होगा। फिर 2 5 9, तो पहले में डिफरेंस 2 का था, फिर 3 का था, फिर 4 का था, फिर 5 का डिफरेंस आएगा। 9 और 5 14 होता है। फिर 6 का डिफरेंस आएगा, तो ये 20 होना चाहिए। तो ये तो हमने डिफरेंस को देख के ही ऐसे ही गैस कर लिया बगैर किसी फार्मूले के। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। कॉपी द डायग्राम फिल द ब्लैंक स्पेसेस, वो हमने कर दिया। फिर 8 14 और 20, यस। फिर है पार्ट बी। हाउ मैनी साइड्स वुड बी इन द 50th शेप? साइड्स, साइड्स का फार्मूला ये बनाया हुआ। अगर 50th चाहिए तो 50 प्लस 2, 52 साइड्स होंगी इसकी। ठीक है, अब कह रहे हैं फाइंड द nth टर्म फॉर साइड्स, वो हमने मालूम कर ली nth टर्म, वो ये रही। अब कह रहे हैं द nth टर्म फॉर डायगोनल इज गिवन बाय nth टर्म। ये डायगोनल के लिए इन्होंने ये फार्मूला दे दिया खुद से। n स्क्वायर प्लस n माइनस 2/2, ये खुद से इन्होंने फार्मूला दे दिया। अब बताइए कि 50th शेप का डायगोनल कितने होंगे, वो निकाल लेते हैं n की जगह 50 डाल के। 50th का डायगोनल है 50 स्क्वायर प्लस 50 माइनस 2/2। तो 50 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 50 इंटू 50 इज़ 2500 प्लस 50 माइनस 2, तो प्लस 48 कर लेते हैं अपॉन 2। 2500 प्लस 48 इज़ 2548। 2548 इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2,
2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 8। तो ये आ गया हमारे पास 1274, 1274। ठीक है जनाब। तो ये सारे सवाल हमारे ख़त्म हो गए, और यूँ मैंने पूरी एक्सरसाइज का एक एक सवाल आपको करवाया। अब इसका फ़ायदा ये होना चाहिए कि जब आप पास पेपर्स कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स कंप्लीट दिस एक्सरसाइज क्विकली एंड देन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ 5.8। तो सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।